और इस बीच ये बड़ी खबर, देश को आज 3 नई वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली हैं। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे तो मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। ट्रेन 458 किलोमीटर की दूरी से दौड़े। नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरी टर्म में एक साथ 3 वंदे भारत के शुभारंभ समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी भी राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा पीरियड आता है जब भविष्य की नींव रखी जाती है, जब सपने पूरे होने लगते हैं और उसे विश्व में नई पहचान मिलती है। और ऐसा तभी संभव होता है जब राष्ट्र का नेतृत्व विजनरी हो, डिसाइसिव हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो। देश ने तीसरी बार ऐसे नेतृत्व को चुना है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। डिसाइसिव, विजनरी, फॉरवर्ड लुकिंग, कठिन से कठिन फैसले लेने वाले और अपने जीवन का पल पल राष्ट्र को समर्पित करने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी। जीवन के हर क्षेत्र में इस लीडरशिप का प्रभाव दिखाई दे रहा है। रेलवे का ही उदाहरण लीजिए। आजादी के बाद रेलवे में टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की भारी कमी रही, दशकों तक बदलाव नहीं आए। रेलवे एक टेक्निकल संस्था, लेकिन इसे पॉलिटिसाइज कर दिया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें वृहत बदलाव किए, इन्वेस्टमेंट को 10 गुना बढ़ाया, नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रेरित किया और सबसे बड़ी बात, माइंडसेट बदला। इन 10 वर्षों में रेलवे नेटवर्क में 31,180 किलोमीटर नए ट्रैक जुड़े। समृद्ध फ्रांस देश, उनका पूरा रेलवे नेटवर्क, उससे अधिक इन 10 वर्षों में मोदी जी ने भारत में नए ट्रैक जोड़े। आज हर प्रतिदिन 14 किलोमीटर नए ट्रैक रेलवे के नेटवर्क में जुड़ रहे हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, आजादी से 2014 तक केवल 21,000 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ था। 60 साल में 20,000 किलोमीटर और 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन। वैसे ही नई टेक्नोलॉजी की वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन और अभी वंदे मेट्रो का ट्रायल चल रहा है और कुछ ही दिनों में वंदे स्लीपर का ट्रायल भी आरंभ हो जाएगा। कश्मीर का रेलवे नेटवर्क भी तैयार हो रहा है। केवल एक टनल में जो T1 है उसमें काम अभी शेष है, काम चल रहा है। सभी कठिनाइयों को पार करते हुए देश भर में मोदी जी के इस विजनरी लीडरशिप में हर प्रोजेक्ट में तेजी से काम चल रहा है। देश भर में 1,326 स्टेशन का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कवच जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी देश में डेवलप की गई। अभी हाल ही जुलाई में ये कंप्लीट हुआ इसका डेवलपमेंट और अब मिशन मोड में देश भर में इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया है कि हम सब 3 गुना मेहनत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल परिवार के 12 लाख सदस्य आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी देश की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए जी जान लगा देंगे। आपने तो रेलवे को जिया है, आपका रेलवे के साथ इमोशनल कनेक्ट है। आपके इस सदैव अनवरत मार्गदर्शन के लिए आपका आभार। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में स्पीड और कनेक्टिविटी के एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। आज संचालित होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें देशवासियों को सुखद, सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव कराएंगी। आइए नजर डालते हैं नए और आत्मनिर्भर भारत की प्रतीक बन चुकी वंदे भारत ट्रेन की एक लघु फिल्म पर। कृपया ध्यान दीजिए, वंदे भारत एक्सप्रेस कुछ ही समय में आ रही है। वंदे भारत ट्रेन यानी आत्मनिर्भर और विकसित होते भारत की पहचान। वंदे भारत ट्रेन यानी तेज और आरामदायक सफर का माध्यम।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज तेज गति से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। आधुनिक होते भारत की इस पहचान को सशक्त कर रही है स्वदेशी तकनीक एवं विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। वंदे भारत में गति भी है, वंदे भारत में आधुनिकता भी है और वंदे भारत में आत्मनिर्भर भारत का गर्व भी है। दुनिया में भारत की प्रगति और आधुनिकता की मिसाल बन चुकी वंदे भारत एक्सप्रेस को पहली बार 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया था। देखते ही देखते इस ट्रेन की लोकप्रियता और मांग बढ़ती गई और देश भर में संचालित वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 51 तक पहुंच गई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आज एक साथ 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में चलने वाली ये वंदे भारत ट्रेनें मेरठ सिटी को राजधानी लखनऊ से, टेम्पल सिटी मदुरई को IT सिटी बेंगलुरु से और चेन्नई को नागरकोविल से जोड़ेंगी। वंदे भारत ट्रेनें वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस है। आरामदायक सीट, बेहतर लाइटिंग, GPS आधारित पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रत्येक सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट, स्वचालित दरवाजे, इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट जैसी सुविधाएं इस ट्रेन में हैं। दिव्यांग जनों के लिए वंदे भारत ट्रेन में ब्रेल लिपि से युक्त सीट हैंडल और टच फ्री टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश में संचालित होने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 10, कर्नाटक में 9 और तमिलनाडु में 8 हो जाएगी। अब इन राज्यों के निवासियों को न केवल तेज, सुगम और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा, बल्कि पर्यटन एवं आर्थिक सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी। साथ ही व्यापारियों, छात्रों और पर्यटकों को विशेष लाभ होगा। वर्तमान में देश के 24 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इन ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जो 280 से अधिक जिलों को कवर कर रही है। देशवासियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय वंदे भारत ट्रेनें 35,000 से अधिक ट्रिप लगा चुकी हैं और इनमें अब तक 3 करोड़ से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं। उच्च गति, उन्नत सुरक्षा मानक और विश्व स्तरीय सेवा की मिसाल मेक इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनें आज बन चुकी हैं नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग की प्रतीक। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस अभूतपूर्व अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि, कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य साथी, राज्यों के डिप्टी CM, मंत्रीगण, सांसदगण, देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मदुरई बेंगलुरु, चेन्नई नागरकोइल और मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश
विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। आज जो 3 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं, इनसे देश के महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली है। टेम्पल सिटी मदुरई अब आईटी सिटी बेंगलुरु से वंदे भारत के द्वारा सीधे जुड़ गया है। त्योहारों या वीकेंड पर मदुरई और बेंगलुरु के बीच आवाजाही के लिए वंदे भारत ट्रेन द्वारा काफी सुविधा होगी। साथ ही ये वंदे भारत ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगी। चेन्नई से नागरकोइल रूट की वंदे भारत से भी छात्रों को, किसानों को और आईटी प्रोफेशनल्स को बहुत लाभ होगा। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे यहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। इन ट्रेनों के लिए देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दक्षिण के राज्यों का तेज विकास बहुत जरूरी है। दक्षिण भारत में अपार प्रतिभा है, अपार संसाधन और अपार अवसर की भूमि है। इसलिए तमिलनाडु और कर्नाटका समेत पूरे दक्षिण का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बीते 10 वर्षों में इन राज्यों में रेलवे की विकास यात्रा इसका उदाहरण है। इस साल के बजट में हमने तमिलनाडु को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेलवे बजट दिया है। ये बजट